नमस्कार, मैं दीप मिश्रा। मेरे चैनल मिश्रा कंप्यूटर पे आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर हम लोग कंप्यूटर से संबंधित लगातार वीडियोस देखते रहते हैं। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो जैसे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर डेफिनेशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, उसे नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं ताकि हमें आगे के टॉपिक्स बेहतर ढंग से समझ में आए। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन मोड। अब कम्युनिकेशन मोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक का एक भाग है। तो अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आइडिया नहीं है तो पहले इसके बारे में जानना आवश्यक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं ताकि किसी डेटा या रिसोर्स को आपस में शेयर किया जा सके। तो किसी डेटा को शेयर करने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी फाइल है या फोल्डर है, उसको मैं किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो ये हमारा होता है डेटा शेयरिंग का उदाहरण। जबकि अगर हमारे पास कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, उसको मैं दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो ये हमारा है रिसोर्स शेयरिंग का उदाहरण। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास कोई मूवी पड़ी है और मैं वो आपको देना चाहता हूँ, तो मैं पहले किसी मोबाइल से अगर ट्रांसफ़र करना चाहता हूं तो पहले मैं अपने मोबाइल को आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट करूंगा, तभी मैं डेटा को ट्रांसफ़र कर पाऊंगा। अब अगर दोनों लोगों ने मोबाइल से आपस में एक दूसरे को शेयर इट के थ्रू कनेक्ट कर लिया, सपोज कीजिए, और मैं सेंड पे क्लिक करता हूं, आप रिसीव पे क्लिक कर रहे हो, तो मैं किसी फाइल को आपके पास ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। लेकिन फाइल ट्रांसफ़र होने के पहले पहले मेरा और आपका डिवाइस दोनों आपस में कनेक्ट हुआ। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसे ही अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैं किसी फाइल को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो इसके लिए पहले दोनों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क का। दूसरा एग्जांपल है हमारा डेटा शेयरिंग का एग्जांपल। अभी हमने देखा किसी फाइल को ट्रांसफर करना। रिसोर्स शेयरिंग का सिंपली मतलब ये है कि अगर मैं किसी एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो ये हमारा एग्जांपल होगा रिसोर्स शेयरिंग का। जैसे देखिए, अगर हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है जिसमें 100 कंप्यूटर है और मैं एक प्रिंटर को शेयर करना चाहता हूं बाकी के कंप्यूटर्स के साथ, मतलब 99 कंप्यूटर के साथ, तो इसके लिए मुझे अपने प्रिंटर को पहले उसी केबल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू मेरे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंटर को अगर मैं अलग अलग कंप्यूटर के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? रिसोर्स शेयरिंग का। तो कंप्यूटर नेटवर्क को मैंने डिफाइन किया था कि प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स विद ईच अदर फॉर डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग, दैट इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप प्रीवियस वीडियो पे जाकर के इसके बारे में डिस्कशन जो हुआ है उसको देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज कम्युनिकेशन मोड। यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, एक है कम्युनिकेशन और दूसरा है मोड। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपली क्या है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग योर आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन, फीलिंग और सेंटिमेंट्स विद अदर पर्सन। मतलब एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। दूसरा शब्द हमारा यहाँ पे है मोड। मोड का मतलब होता है सिंपली मेथड या तरीका। क्या होता है? सिंपली मेथड या तरीका, मतलब ऐसे अलग अलग तरीके जिनके द्वारा हम किसी फाइल को या डेटा को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन मोड। अब कम्युनिकेशन मोड हमारे तीन तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंप्लेक्स। क्या होता है? सिंप्लेक्स। देखिए सिंप्लेक्स क्या है? सूचनाओं के आदान प्रदान का ऐसा तरीका जिसमें सेंडर किसी डेटा को रिसीवर के पास भेज सकता है किंतु रिसीवर वापस उस डेटा को सेंडर के पास न भेज पाए, सिंप्लेक्स कहलाता है। मतलब वे ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा इन विच सेंडर कैन ट्रांसफर द डेटा टू रिसीवर बट रिसीवर कैन नॉट सेंड बैक, दैट इज नोन एज सिंप्लेक्स। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हमारा होगा वो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल इन नेचर होगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब सेंडर से रिसीवर की तरफ होगा, लेकिन वापस रिसीवर कोई डेटा सेंडर के पास भेज नहीं सकता। इस कम्युनिकेशन मोड का अगर मैं एग्जांपल आपसे कहूं तो होता है हमारा रेडियो। जैसे देखिए 92.7 FM मैंने अगर लगाया सपोज कीजिए, और मैं कोई एक सॉन्ग सुन रहा हूं, तो जो ऑलजे ने सॉन्ग भेजा वो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी पे सुन रहा हूं। भले ही मैं
किसी सिंगर से बेहतर सॉन्ग गा दूं, लेकिन क्या ये सॉन्ग वहां पे सुनाई देगा आरजे को? नहीं। इसका मतलब कम्युनिकेशन हमारा वन वे है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। दूसरा एग्जांपल आप इसका टेलीविजन कह सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर जो है वो चैनल को अगर देख रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू, तो ये हमारा कम्युनिकेशन कैसा है? वन वे है, दैट मीन्स इट इज एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। दूसरा हमारा कम्युनिकेशन मोड होता है जिसे हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, दैट इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन का ऐसा तरीका जिसमें सेंडर किसी डेटा को रिसीवर के पास भेजता है और रिसीवर भी डेटा को सेंडर के पास भेज सकता है, बट ईदर डायरेक्शन एट ए टाइम, ईदर डायरेक्शन एट ए टाइम। मतलब जब सेंडर डेटा रिसीवर के पास भेज रहा है तो रिसीवर वेट कर रहा है, और जब रिसीवर वापस डेटा सेंडर को भेज रहा है तो सेंडर वेट कर रहा है। दैट मीन्स द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन इन विच बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डेटा टू ईच अदर बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। जब सेंडर डेटा भेज रहा है तो रिसीवर नहीं भेजेगा, और जब रिसीवर भेजेगा तो सेंडर नहीं भेजेगा। इस कम्युनिकेशन के तरीके को हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। जैसे एग्जाम्पल इसका होता है वॉकी टॉकी। आप देख रहे होंगे कि जैसे पुलिस के कंट्रोल रूम से लगातार जो है वो जो चीता जो है वो बाइक वाले होते हैं या चीता मोबाइल वाले, उनको लगातार मैसेज कंट्रोल रूम से आ रहा होता है, और वो क्या करते हैं, उस बात को सुनते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी एरिया की बात है तो फिर वो अपना मैसेज फर्दर कंट्रोल रूम को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कंट्रोल रूम से पुलिस वाले के पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है और पुलिस के लोग उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल रूम के पास भी भेज सकते हैं, बट इधर डायरेक्शन एट ए टाइम, एक बार में एक ही डायरेक्शन में। या आपने देखा होगा कि अगर आप शेयर इट या कोई इन शेयर ऐप इंस्टॉल किया है आपने, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। मतलब दोनों दिशा में जाता है लेकिन एक बार में एक ही डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसफर होता है। या हमारा ब्लूटूथ है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपने देखा होगा, क्लाइंट और सर्वर के बीच का जो कम्युनिकेशन है, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल होता है? हाफ डुप्लेक्स का। कैसे? देखिए, अगर कोई क्लाइंट है और वो किसी डेटा को ट्रांसफर करना चाहता है किसके पास? सर्वर के पास। सपोज कीजिए मैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल से फेसबुक चलाना चाहता हूं, तो मैं पहले अपने कंप्यूटर के URL में ब्राउजर के टाइप करूंगा www.facebook.com और एंटर मारूंगा, तो पहले मेरे मोबाइल से सर्वर के पास क्या होगा? एक रिक्वेस्ट जाएगी कि हमारा क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ मतलब फेसबुक के साथ कनेक्ट होना चाहता है। जब ये रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास जाएगी तो फिर फेसबुक का सर्वर हमको रिस्पॉन्ड करेगा और हमारा जो पर्टिकुलर डिवाइस है उस पे क्या होगा कि फेसबुक ओपन होगा। तो पहले मैंने रिक्वेस्ट भेजी, बाद में वहां से रिस्पॉन्स आया, दोनों दिशाओं में एक साथ तो ट्रांसमिशन नहीं हुआ। दैट इज एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। क्लियर है? तीसरा हमारा कम्युनिकेशन मोड होता है जिसे हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। क्या कहते हैं? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका जिसमें सेंडर डेटा रिसीवर के पास भेज सकता है और रिसीवर भी डेटा सेंडर के पास भेज सकता है, और ये कम्युनिकेशन हमारा कैसा हो रहा है? इन बोथ डायरेक्शन एट ए टाइम, इन बोथ डायरेक्शन एट ए टाइम। मतलब कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को सूचनाएं भेज सकते हैं, और वो सूचनाओं का जो फ्लो है वो एक साथ दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज फुल डुप्लेक्स। मतलब वे ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन इन विच बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम, दैट इज नोन एज फुल डुप्लेक्स। इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल हमारा है, जैसे देखिए चैटिंग। आप देख रहे होंगे किसी ग्रुप पे एक पर्टिकुलर बंदा अभी टाइप ही कर रहा है, तब तक अन्य लोग मैसेज ट्रांसफर कर देते हैं कि नहीं? दैट इज एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स। इसके अलावा आप जितनी भी मोबाइल कॉलिंग कर रहे हो सब में आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल पर्सन अब क्या है, एक साथ भी कॉन्फ्रेंस कॉल भी क्या कर सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं। ये एग्जांपल हमारा किसका है? फुल डुप्लेक्स का। इसके अलावा जैसे ईमेल है, तो ईमेल भी हमारा किसका एग्जांपल होता है? फुल डुप्लेक्स का। आप अभी मेल टाइप कर रहे हो, उसी सेम टाइम में कोई और मेल आपको सेंड कर सकता है।
तो आज हमने कम्युनिकेशन मोड पढ़ा, जिसमें कम्युनिकेशन का मतलब मैंने कहा कि वे ऑफ ट्रांसफरिंग योर आइडियाज, थॉट, ओपिनियन और फीलिंग्स। मोड का मतलब मैंने बताया कि डिफरेंट मेथड। तो इसको अगर एक साथ डिफाइन करना है तो हमने डिफाइन किया कि द प्रोसेस या डिफरेंट मेथड बाय विच वी कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन मोड। ये तीन तरह का है। पहला है सिंप्लेक्स, जिसमें सेंडर डेटा को रिसीवर के पास भेज रहा है लेकिन वापस रिसीवर डेटा को सेंडर के पास नहीं भेज सकता। दूसरा हमने पढ़ा हाफ डुप्लेक्स, जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन एक समय में एक ही दिशा में, दैट इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स। और तीसरा होता है हमारा फुल डुप्लेक्स, मतलब जिसमें सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को एक साथ एक ही समय में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फुल डुप्लेक्स। इन तीनों के मैंने एग्जांपल बताए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में या कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ये हमारा किसका एग्जांपल है, ये आपको मुझे आंसर बताना है। इसको आप कमेंट के तौर पे अपने आंसर को मुझे सबमिट करेंगे कि कंप्यूटर और कीबोर्ड का जो कम्युनिकेशन है इसे हम सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स किस कम्युनिकेशन मोड में रखेंगे। यदि आप कंप्यूटर के अन्य वीडियोज भी इसी तरह लगातार पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।